हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारतीय बाजार में एक अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिल रही है और एक सप्ताह के अंदर हमने काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा है। आज भी सेंसेक्स ने 1000 प्लस की मूवमेंट दिखाई है, जो कि बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन है। और पिछले एक सप्ताह की बात करें तो सेंसेक्स ने 3000 प्लस की मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है। वहीं निफ्टी ने भी एक सप्ताह के अंदर 1000 प्लस की मूवमेंट दिखा चुकी है अपवर्ड साइड में। तो अब हम इन कारणों को जानते हैं कि आखिर अचानक मार्केट में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से भारतीय बाजार में इतनी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आज भी आप निफ्टी को देख सकते हैं, तो ये 300 प्लस की मूवमेंट हमें दिखाता है। तो ये बहुत एक अच्छा सिग्नल है। देखिए, जब भी मार्केट बढ़ता है या घटता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होते हैं। तो हर रोज़ कोई ना कोई कारण होता है, नहीं होता है तो मार्केट एक साइडवेज में रहता है, या फिर जिस शेयर में अच्छी न्यूज़ होती है उसके हिसाब से वो शेयर अच्छा प्रदर्शन करता है। तो फिलहाल की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स जो हमारी इतनी तेज़ी में है उनकी बात करें तो जो एक सबसे अच्छा सिग्नल है वो है एफआईआई की बाइंग। एफआईआई भारतीय मार्केट में वापस इंटरेस्टेड हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि वो पिछले जो साल में इस साल के शुरुआत से ही एक अच्छी खासी सेलिंग मोड में थे। अब वो देख सकते हैं पिछले पिछले सप्ताह से पहले तो अपनी धीरे धीरे अपनी जो सेलिंग है उसको कम करते जा रहे थे, उसके बाद वो धीरे धीरे बाइंग मोड में आ रहे हैं। तो जो हमने लास्ट सेशन में एफआईआई की जो खरीदारी देखी वो बहुत अच्छी हमने देखी। कैश मार्केट में उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग करी है। तो ये सबसे अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है कि जो भारतीय बाजार है, भारतीय बाजार में अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट आ रहा है। वो अब भारतीय बाजार को समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, इसलिए वो अब भारतीय बाजार में अपनी बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं। अब जो दूसरा रीज़न है, दूसरा कारण है वो है ट्रम्प, जिसकी वजह से हमने मार्केट में एक अच्छा पुलबैक देखा। तो पहले भी हमने देखा है कि ट्रम्प की वजह से जितने भी मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। तो शुक्रवार को उन्होंने टैरिफ प्लान में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने या फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसकी संकेत दिया, उन्होंने इस चीज़ का इंडिकेशन दिया है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खुद को रिलैक्स फील किए। अब आगे कुछ आने वाले यूएस के डेटा हैं जिस पे नज़र होनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा, और ये आएगा आपको ट्यूसडे को। और थर्सडे को एक इम्पॉर्टेंट डेटा आएगा, वो है यूएस के क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जीडीपी ग्रोथ का। तो ये इस पे आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं जो जो मार्केट में फ्लक्चुएशन लाते हैं और आगे की जो स्ट्रेटजी होती है उसको डिसाइड करते हैं कि जो मार्केट है यूएस का वो किस दिशा में जा रहा है, स्लो डाउन की तरफ तो नहीं जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रम्प का बयान आता है फ्राइडे वाले दिन, तो जो यूएस मार्केट है वो एक लोअर टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उनका इंडिकेशन आता है कि वो टैरिफ में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक देता है यूएस का और एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन करता है। आज यानी 24 मार्च की ये कैंडल है, और ये देख सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग देता है और ऊपर की तरफ ही ट्रेड करते जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो ट्रम्प का एक बयान है वो भी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मार्केट को। तो अब हम बात करते हैं अपने निफ्टी के चार्ट की। तो हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम से, यानी जब ये अपना हाई बनाता है उसके बाद से हम देख सकते हैं कि जो मार्केट का पूरा चार्ट फॉर्मेशन है वो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेट कर रही है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हालांकि कुछ दिनों से हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा बाउंस बैक दे चुका है अपने लोअर लेवल से। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि जो अपना पिछला लोअर हाई है उसको ब्रेक करे, न केवल ब्रेक करे जबकि यहाँ पे सस्टेन भी करे। तो 23,800 का 23,700 का कुछ लेवल हो सकता है जो ब्रेक करके वहाँ ऊपर रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो जो मार्केट को गिराने वाले इवेंट्स थे उसको भारतीय बाजार ने अब डाइजेस्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इवेंट्स की बात करें तो वो है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है उन सभी कंट्रियों पे जो यूएस के साथ ट्रेड करते हैं, इसको हमने पहले भी बात किया है। लेकिन और जो इवेंट्स थे जो बड़े बड़े इवेंट्स में काउंट होते हैं, जैसे कि हो गया इसराइल हमास का वॉर, ट्रेड वॉर, जो कि चाइना और कनाडा और मेक्सिको पे लगने वाला था। उसके अलावा यूक्रेन और रसिया वॉर हमने देखा। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स थे जो केवल एक बाजार पे नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स थे जिसको भारतीय बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के साथ साथ एक अच्छा खासा करेक्शन भी दे दिया। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना है कि जो भारतीय बाजार जो पहले ओवर वैल्यूड था, अब इस गिरावट की वजह से एक सही लेवल पे आ चुका है। कुछ ऐसे सेक्टर्स की कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां फंडामेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस करेक्शन की वजह से वो भी एक सही लेवल पे, या यूँ कहें कि एक सस्ते लेवल पे हमें मिल रहा है। तो
ये बहुत अच्छा चांस है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। किसी भी सेक्टर या शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। अब हम आज के इस पूरे वीडियो में हमने क्या जाना उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो पहले हमने ये जाना कि भारतीय बाजार जो गिर रहे थे, अब उनके उठने का कारण ये है कि जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं जैसे इसराइल हमास ट्रेड वॉर, इन सबको भारतीय बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया है। दूसरा कि जो रेसिप्रोकल इन सबको लेकर बात चल रही थी, ट्रंप ने भी उसमें कहा कि उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई जा सकती है। तीसरा कि जो एफआईआई की बाइंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफआई भारतीय बाजार में वापस लौट रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमें पुल बैक मिला है। तो ये कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये अब मूवमेंट कितनी बनी रहेगी? नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है? आप किस स्टॉक या किस शेयर में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? किस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जिससे आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं? वो सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।